नमस्कार। आज हम मौजूद हैं मुंबई के प्रेस क्लब में, जहां पर अमेज़न को लेके कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा है और व्यापारी यहां पर आज ब्लैक डे मनाने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं यहां पे और संस्था के अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आपने ब्लैक डे का ऐलान किया है और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, सर इसका क्या मतलब है? अमेज़न मतलब क्या करना चाहते हैं आप लोग? जो बहुराष्ट्रीय और कुछ राष्ट्रीय कंपनियां भी, उनका देखते हुए देश के अंदर ऑनलाइन व्यापार के माध्यम से छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी, होकर्स और जिसे हम हमारी आसान भाषा में डिलीवरी बॉय कहते हैं, जिसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा में गिग वर्कर्स कहा जाता है, इनका शोषण कर रही है। ये पूरी जो हमारे देश की संस्कृति परंपरागत है, जिसमें छोटे दुकानदार के पास से लोग खरीदी करते हैं, वो भी अपना जीवन जीता है। जब कोई तकलीफ आती है, आफत आती है, तो वही दुकानदार मदद करता है। जब हमारे गली मोहल्लों में कोई त्यौहार होता है, कुछ भी होता है, तो चंदा भी देने वाला वही व्यापारी होता है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनी दिखा दे कि हमने आज तक किसी कार्यक्रम के लिए, किसी गणपति के लिए, किसी भी हो प्रोग्राम के लिए चंदा दिया, कोई नहीं देता है। तो ऐसी हमारे देश की परंपरागत संस्कृति को ये नष्ट करना चाहते हैं और इसके लिए हम शोषण न हो, देश का व्यापार जिंदा रहे। हमारे यहाँ बड़े पैमाने पे यदि ये चलता रहा तो आने वाले दिनों में बेरोजगारी होने वाली है। सरकार के पास तो निश्चित तौर पे नौकरियां नहीं है, लेकिन जो आज अपना व्यवसाय चला रहे उनको भी ख़त्म करेंगे तो कहाँ जाएंगे? आखिरकार लोगों के पास कोई चारा नहीं बचेगा। और जो आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ बीच में घटनाएं सुनाई देती हैं कि खुदकुशी भी लोगों को करनी पड़ती है। जब कुछ भी नहीं है जीवन जीने का सोर्स, तो ये नौबत आ जाती है। तो हम सरकार को अब सावधान कर रहे हैं कि आप इन बड़ी कंपनियों पे कानून का हमारा जो शिकंजा है वो कसिए, कानून बनाइए, एक उसके लिए एक अथॉरिटी तैयार करिए जो कि वो गलत तौर तरीके से हमारे देश का टैक्स का इवेजन करके काम कर रहे हैं, इस पे ऊपर नकेल कसे। लेकिन यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री हमेशा मंच से भाषण देते नज़र आते हैं कि हमने रोज़गार दिया और छोटे व्यापारी को बहुत फ़ायदा दिया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी की सोच अच्छी है, लेकिन उनको ये भी जानकारी रखनी चाहिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां पीछे के दरवाजे से क्या काम कर रही है। उनको बड़े परिप्रेक्ष्य में दिखता है कि हमारे देश सुजलाम सुफलाम हो रहा है, लेकिन जब आप धरातल पे जाएंगे तो जो सत्य घटना है वो आपको समझ में आती है। मैं मानता हूँ कि देश आगे बढ़ रहा है, कई चीज़ों में बढ़ा है, लेकिन हमारी परंपरागत जो संस्कृति है उसको भी ख़त्म करने की इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की साजिश है। ये भी उसके साथ साथ पैरेलल चल रही है, जिस पर भी उनको गौर करना चाहिए। हम बार बार देश के प्रधानमंत्री जी से भी अपील करते हैं कि हमारे देश की संस्कृति को जिंदा रखना है, बनाए रखना है, तो इन पर नकेल कसी जाए और हमें जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जो कानून दिए जाते हैं उसी कानून के तहत हम दोनों के लिए एक ही प्लेटफॉर्म रखा जाए। तो हमारे देश के जो व्यापारी है वो ताकतवर है, वो क्षमता रखते हैं कि इनकी प्रतिस्पर्धा में वो खरे उतरेंगे और उनसे कम दामों पर हमारे जो उपभोक्ता है उन तक अपने सामान पहुँचाएंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज जो आपका ये आंदोलन है अमेज़न के खिलाफ, क्या नहीं लगता ऐसा आंदोलन अगर छेड़ने से कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी युवा की? बेरोजगारी बढ़ेगी ना। अभी एक तो कम करने का काम चालू है सरकार की तरफ से, क्योंकि कोरोना वायरस जैसा है, अभी ये गिग जैसा जो मार्केट में पूरे टोटल भारत में नहीं तो और जग में ये कोरोना वायरस जैसा गिग का ये मार्केटिंग हो रहा है। और इसकी वजह से छोटे जो आम बड़े व्यापारी से लेके छोटे व्यापारी तक सब मारे जा रहे हैं ना, सबका बिजनेस ही खा जा रहे हैं। तो यहाँ के जो भारत देश के जो व्यापारी और छोटे बिजनेस के व्यापारी, बिजनेस क्या करना बोलो ना, तो उसके खिलाफ कुछ तो भी होना चाहिए। इसलिए कल का जो दिन है 24 तारीख को हम काला दिन मना रहे हैं। लेकिन काला दिन मनाने की नौबत क्यों आई? नौबत क्यों आई बोले तो गवर्नमेंट पे हमने भरोसा किया, लेकिन गवर्नमेंट में हमारा धोखा किया ना। हमारे को पूछे बगैर ही, बिना पूछे ये कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट हो रहे, ये हो रहे, डायरेक्ट बीत गए हैं अमेज़न को महाराष्ट्र और मुंबई, बम्बई जैसे शहर में आकर आज ही इस तरीके का कदम आपने उठाया है। क्योंकि मालूम है क्या, जब पेड़ लगाते हैं अपन, पेड़ लगाने के बाद जब फल आता है ना, तभी समझ में आता है कि वो पेड़ कुछ काम का है क्या, कुछ वो फल कुछ खाने का है। तो अभी समझो ये अमेज़न ने लगा दिया, तब पता नहीं था कि ये भारत देश में इतना बड़ा हो जाएगा। और यहाँ से रह के अपने को फल खिलाने से तो यहाँ के सबको ये करेगा वो। जिस तरीके से आपने अभी कह रहे थे कि एक कानून बनना चाहिए हॉकर्स के लिए और गैर कारीगरों वर्करों के लिए, तो क्या लगता है अगर इस तरीके का कानून नहीं बनेगा तो ये संगठन आगे किस तरीके का रुख ले सकता है?
अगर भारत में इन सबको गिग वर्कर्स के लिए, व्यापारियों के लिए अगर कोई ई कॉमर्स कंपनी को लेकर कानून नहीं बना तो भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का व्यापार और भारत का मुंडा मार्केट ख़त्म होगा। और ये ख़त्म करने की साजिश चल रही है विदेशों से। जिन कंपनियों का ये साजिश है उनका बजट कुछ देशों के बजट से कई गुना ज़्यादा है, वो पूरे देश के देश खा रही है। तो भारत सरकार तुरंत इस पर एक एक्ट बनाए, इन सब कंपनियों को रेगुलेट करे। जो बिस्कुट का पुड़ा 5 रुपए का दुकान में बेचते हैं, वही बिस्कुट का पुड़ा ये 4 रुपए में बेच रहे हैं। तो 1 रुपए के लालच में दुकानदार जो है वो ख़त्म होगा और 1 रुपए के लालच में मार्केट भी ख़त्म होगा और इससे देश भी ख़त्म होगा। इसीलिए